करके भगवान ब्रह्मा और विष्णु के पास गई। हे भगवान, पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा के राजा थे। उनका पुत्र कंस बहुत अत्याचारी था, जिससे कंस ने उग्रसेन को कारागृह में डाल दिया। सैनिकों, महाराज को काराकोठरी में डाल दो। आज इसका राज चलेगा। हा 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 हा। आज महाराज उग्रसेन यही बंदी बनकर रहेंगे और मथुरा नगरी में मैं राज करूंगा। हा 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 हा। आशीर्वाद दीजिए पिताजी महाराज। कंस तू मेरा पुत्र है, ये सोचना मुझे लज्जा आ रही है। देखना, एक दिन तेरे साथ का घोड़ा जरूर भर जाएगा। कंस की छोटी बहन देवकी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। देवकी मथुरा के राजा उग्रसेन के छोटी भाई देवक की पुत्र थी। ये कंस की बहन थी। भैया कंस, हाँ? ये बहन देवकी, कल तुम इस महल से विदा हो जाओगे। तुम्हारे बिना ये महल सूना हो जाएगा। अगले दिन देवकी का विवाह वसुदेव से संपन्न हुआ। महाराज वासुदेव, मैं मेरी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं स्वयं देवकी को ससुराल विदा कर रहा हूँ। यह तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है महाराज कंस। कंस देवकी और वसुदेव को छोड़ने चल पड़ता है। देवकी के पिता देवक उसे बहुत सारा धन देकर विदा करते हैं। कंस देवकी और वसुदेव से वार्तालाप करते हुए अभी आधा रास्ता ही पहुंचा था कि रास्ता में एक आकाशवाणी होने लगी। हे कंस, जिस देवकी को तू इतने बड़े प्रेम से ले जा रहा है, इसी में तेरा काल बसता है। इसी के ही गर्भ से उत्पन्न 8वां संतान तेरा वध करेगा, तेरा वध करेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देवकी की कोख से उत्पन्न 8वां बालक मेरा वध करेगा। यदि ऐसा है तो मैं वासुदेव का ही वध, फिर मुझे किसी का डर नहीं। नहीं भैया, इनका वध मत करो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरा सुहाग मत उजाड़ो भैया कंस। मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरे गर्भ से जो भी संतान पैदा होगी, उसे मैं तुम्हें सौंप दूंगी। पर इन्हें मत मारो भैया। ठीक है, मैं वासुदेव का वध नहीं करूँगा, पर तुम दोनों मेरे महल की कालकोठरी में बंदी बनकर रहोगे। कंस, देवकी तुम्हारी प्रिय बहन है, तो मुझे कालकोठरी में बंद कर दो, पर देवकी को छोड़ दो। कंस ने वसुदेव और देवकी की एक ना सुनी और दोनों को कारागृह में डाल दिया। देवकी और वसुदेव बहुत ही दुखी और हताश हुए। स्वामी, आज मेरे वजह से आपको कालकोठरी में रहना पड़ रहा है। मैं ही आपके लिए दुख और विपदा का कारण बनी हूँ। नहीं देवकी नहीं, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें पत्नी रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। हमें एक दिन कंस के अत्याचारों से मुक्ति अवश्य मिलेगी। पर स्वामी, भैया कंस तो मेरे कोख से जन्मे सभी बच्चों को मार देंगे। अब हम क्या करें? देवकी वसुदेव कारागृह में दुख भोग रहे थे। कंस दोनों को डराते रहता था। वसुदेव देवकी का बच्चा पैदा होता और कंस कारागृह में आके बच्चों को छीन लेता था। लाया पुत्र मुझे दे देना। नहीं भैया, मेरे पुत्र का वध मत करो। भैया नहीं। स्वामी, हमारा पुत्र, मैं अपने सामने ही अपने सभी पुत्रों का वध होते कैसे देख पाऊंगी? देवकी बेहोश हो जाती है। हे ईश्वर, कोई रास्ता दिखाओ। कंस के अत्याचारों से हमें मुक्ति कब मिलेगी प्रभु? कंस बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था, जिससे प्रजा बहुत डरती थी। दुराचारी कंस ने वसुदेव देवकी से 7 बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला था। अब 8वां बच्चा होने वाला था। देवकी के 8वें पुत्र के जन्म का समय निकट आ रहा है। ऐरा और भी बढ़ा दिया जाए। जो आज्ञा महाराज कंस। देवकी वसुदेव के कारागृह में बंदी रहने के बाद नंदगांव में वसुदेव के मित्र नंद के कानों तक भी पहुंची। दुराचारी महाराज कंस ने वासुदेव
और देवकी को कारागार में बंदी बना रखा है। देवकी के 8वें पुत्र के जन्म का समय निकट आ रहा है और इधर यशोदा को भी बच्चा होने वाला है। मुझे उनकी सहायता करनी होगी अथवा बच्चे की रक्षा का उपाय सोचना होगा। जिस दिन वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। भद्रपद के कृष्ण पक्ष की अक्षर की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनका जन्म लेते ही जेल में प्रकाश फैल गया। वसुदेव के सामने शंख चक्र गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, वासुदेव मैं बालक के रूप में देवी के गर्भ से जन्म ले चुका हूँ। ये मेरा अवतार कंस का वध करने के लिए है। तुम देर ना करो, तुम मुझे तत्काल युद्ध में नंद के यहाँ पहुँचा दो और तुम्हें अभी अभी जन्मी कन्या को लेकर कंस को सौंप दो। ये कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। देखते ही देखते वसुदेव जी की हथकड़ियाँ अपने आप खुल गए। कारागृह के द्वार अपने आप खुल गए। सभी पहरेदार सो गए। देवकी बेहोश थी। वसुदेव कृष्ण को एक टोकरी में रखकर गोकुल को चल दिए। बारिश और तूफान के बीच कृष्ण को उठाए वसुदेव चल रहे थे। यमुना जी का जलस्तर तो बहुत ऊपर हो रहा है। अब मैं कैसे ले जाऊँ अपने नन्हे बालक को? हे नारायण सहायता कीजिए। यमुना नदी से कृष्ण के चरणों को स्पर्श करना चाहती थी, इसीलिए वो ऊपर हो गई। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना घट गई। भगवान श्री कृष्ण की लीला को भली भांति देख रहे थे। वो यमुना पार कर नंद के यहाँ गए। मैं इस बालक कृष्ण को तुम्हें सौंप रहा हूँ। ये बड़ा होकर मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। जाओ मित्र वासुदेव, यशोदा भी गहरी नींद में है। इस बालक को यशोदा के बगल में सुला देता हूँ। नंद माया रूपी कन्या को वसुदेव को दे देते हैं। ये लो मित्र वासुदेव, इससे पहले कि कंस कारागार में पहुँचे उसके घर ही इस कन्या को लेकर वापिस लौट जाओ। तुम धन्य हो मित्र, तुम धन्य हो। आते हैं और उनका लौटे ही कारागृह के द्वार अपने आप बंद हो जाते हैं और वसुदेव के हाथ में हथकड़ियाँ पड़ जाते हैं। अरे ये तो बच्चे की रोने की आवाज है। महाराज कंस को कितना देरी होगी? देवकी हमारे यहाँ 8वें पुत्र ने नहीं पुत्री ने जन्म लिया है। क्या ये तो पुत्री का जन्म हुआ है? पहरेदार महाराज के पास जाते हैं। महाराज की जय हो। देवकी ने पुत्र को नहीं पुत्री को जन्म दिया है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? शायद मेरे प्रभाव से भगवान भी डर गए और पुत्र के जगह पुत्री का जन्म हो गया। फिर भी मुझे सावधान रहना होगा। मुझे इस कन्या का विवध करना होगा। भैया इसे को छोड़ दो, ये तो कन्या है। आपको तो मेरे 8वें पुत्र से कष्ट था। कंस ने देवकी की एक ना सुनी और कन्या को देवकी के गोद से छीन लिया। कंस ने जिससे ही कन्या को पटक कर मारना चाहा, वैसे ही कन्या कंस के हाथ से छुटकर आकाश में उड़ गई और कन्या ने देवी का रूप धारण कर लिया। ये बोलकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। कंस ने दृश्य देखकर गुस्से से छटपटाने लगा। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्याँ भेजी। श्री कृष्ण ने अपने अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कृष्णा ने कन्या को मारकर उग्रसेन को राजा बनाया। उस दिन से श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव को सारे देश में मनाया